कोविड-19 अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों का संविदा में संविलियन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। 3 मड़िया स्थित विद्युत विभाग के बाजू से अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे हैं। इस दौरान आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी तमाम कांग्रेस जनों के साथ कोविड-19 अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने कोविड-19 अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने का विश्वास दिलाया। साथ ही रेखा चौधरी ने कोविड-19 अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर भोपाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार से जवाब देने की बात कही और समस्त कोरोना योद्धाओं को नियमित करने की मांग की। रिपोर्ट अभिषेक रजक। अभी आप लोग इतने दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, कोई प्रतिक्रिया हुई है क्या शासन की ओर से? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई शासन की तरफ से, और हमारे शिवराज सिंह जी ने अभी कुछ ना कोई आश्वासन दिया है ना कुछ दिया है, वो तो बस चुप्पी साधे बैठे हैं। ये प्रशासन है जो वो निरंकुश हो चुका है। यूँ कहा जाए तो अपनी ढपली अपना राग अलाप रहा है प्रशासन। सबसे पहले तो हमारे जो साथी कोरोना योद्धा गए हुए थे भोपाल में नीलम पार्क में, उन निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया, उन गर्भवती महिलाओं पर भी अत्याचार किया जिनका कोई दोष नहीं था, ना ही जो कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे। वह सिर्फ क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं किसी को? क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना या अपने अधिकारों की मांग करना देशद्रोह है? सरकार बोलती है देशद्रोह है, पुलिस बोलती है हमारे साथ झूमा जब्ती की है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारे कोरोना योद्धाओं को जेल में डाला गया था और प्रशासन शासन द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि इन कोरोना योद्धाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो क्यों किया गया। ना ही आश्वासन मिला है कि आप लोगों के लिए परमानेंट करेंगे या निकालेंगे ही। सरकार ने क्या किया है, दूध में से मक्खी की तरह इन लोगों को निकाल के फेंक दिया है। सिर्फ और सिर्फ यूँ यह कहा जाए तो जो PPE किट पहनते हैं ना कोरोना योद्धा अपनी ड्यूटी के दौरान, पेशेंट को चेक करके उस PPE किट का कोई भी प्रयोग नहीं रहता, ना तो वो रिसाइकलिंग होती है ना ही वो कबाड़ में बिकती है। इसी तरह हम कोरोना योद्धाओं के साथ किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार से मैं साफ यह कह देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो यह आंदोलन आज प्रदेश स्तरीय नहीं, यह राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन बनेगा। और हम लोग घर से लेकर सड़क तक और विधानसभा से लेकर राज्यसभा तक, सांसद तक सबको घेर लेंगे और इस सरकार की मनमर्जी को बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। हम अपना अधिकार लेके ही रहेंगे, यदि वो नहीं देंगे तो हम लोग छीन भी सकते हैं, मगर तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। कोरोना योद्धाओं को सड़क पर बैठना पड़ रहा है और दूसरी तरफ भोपाल में भी इन पर लाठीचार्ज हुई है, ऐसे में क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से पूरा विश्व और भारत देश कोरोना की महामारी से ग्रसित, और जब सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, अपने आप को सुरक्षित रखे थे, तब इन कोरोना योद्धाओं ने बाहर निकलकर मरीजों की सेवा करने का काम, जनता की सेवा करने का काम किया। और जब सरकार को इनकी आवश्यकता थी और इनकी भर्तियाँ की गई। आज चूँकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है इस देश से और विश्व से, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हो गया कि आपने इनको आवश्यकता अनुसार अंदर कर लिया और जब आवश्यकता नहीं है तो आपने इनको बाहर कर दिया। आज भी इनकी आवश्यकता है, आप इनको वापस नौकरी पर रखिए, इनको परमानेंट करिए। और जिस तरीके से पिछले 3 दिसंबर को भोपाल में जब इन योद्धाओं ने प्रदर्शन किया तो सरकार के नुमाइंदों ने जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया, गर्भवती महिलाओं को पुरुष पुलिस ने मारपीट की, लातों से मारा, इससे ज़्यादा शर्मनाक और निंदनीय कोई भी बात नहीं हो सकती है। जिस देश में महिलाओं की पूजा की जाती है, उस देश में अगर महिलाओं का इस तरीके से अपमान किया जाएगा तो यकीन मानिए कि सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब इन योद्धाओं के साथ हैं और इस बात की मांग करते हैं कि आप इन पुराने योद्धाओं को वापस नौकरी पर रखिए, इनको परमानेंट करिए। और चूँकि वैसे भी स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता बनी ही रहती है, इसलिए इसमें अलग से बर्डन पड़ने वाली कोई भी बात नहीं है। उतनी पोस्ट वैकेंट है सागर जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में, तो आप इन पुराने योद्धाओं को वापस रखिए नौकरी पर। और जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा, जब तक कांग्रेस पार्टी इनके साथ सदैव। जो भोपाल में अभी लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर हम जो प्रदेश में हंगामा हो रहा है उस पर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो प्रतिक्रिया क्यों देंगे? आप ये बताइए कि इस प्रदेश में कर्मचारियों की या इस प्रदेश में रहने वाले जनता की जिम्मेदारी किसकी है? जो इस प्रदेश का मुखिया है, जिसको जनता ने जिम्मेदारी दी है,
अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से नजरें चुराएंगे और अपनी जनता के प्रति इतना गंदा दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर वो किस मुंह से जवाब देंगे, किस मुंह से सामने आएंगे। उन्हें मालूम है कि उनकी सरकार ने गलती करी है, उन्हें मालूम है कि उनने बहुत शर्मनाक काम किया है, इसीलिए वो जवाब देने से बच रहे हैं। और बचने से काम नहीं चलेगा, उन्हें जनता के बीच में, इन कर्मचारियों के बीच में आकर जवाब देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का ढोल पीटते हैं तो ये कौन है? क्या ये कोरोना योद्धा नहीं है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सारी जनता की सेवा करने का काम किया है, जिनको आपने नियुक्त किया था? अगर ये कोरोना योद्धाओं को सम्मान करने का आप काम नहीं करेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे, उनकी बेइज्जती करने का काम करेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम करेंगे, तो फिर आपको सत्ता की कुर्सी बैठने पर कोई अधिकार नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से इन सारे कोरोना योद्धाओं को, इन कर्मचारियों को अपनी नौकरी पर बहाल किया जाए और इनको